प्रियजनों, 5 मई वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, जिसकी मान्यता विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हंगरी के एक डॉक्टर जिन्होंने ये बताया कि यदि हम हाथों की सफाई रखें, उंगलियों की सफाई रखें, यहाँ तक कि नाखूनों की सफाई रखें, तो संक्रमण फैलाने वाले बहुत सारे इन्फेक्शन और बीमारियाँ कम होती हैं। ऐसे ही 2020 में जब कोविड का प्रकोप हुआ था, तब भी एक बार दोबारा से हाथ की सफाई रखने का एक प्रकार से ज्ञान सारी दुनिया में दोबारा से पुनर्जीवित हुआ। वैसे तो ये बहुत अच्छी बात है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन विभिन्न बीमारियों पे, विभिन्न स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों पे चर्चा करके एक प्रकार से जागरूकता प्रदान करता है। पर ये जानिए, हमारी हजारों साल पुरानी जो सभ्यता है, उसमें आज भी हर क्षेत्र में दुनिया लोहा मानती है। ये तभी संभव होगा जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहा होगा। ये स्वास्थ्य अवश्य ही हाथों की सफाई पर निर्भर करता होगा, ऐसा भी जानना चाहिए। ये विश्व के लिए एक वैज्ञानिक ने जो नया योगदान दिया वह नया हो सकता है, पर हमारे देश में इसका ज्ञान बहुत पहले से था। एक बात आप अवश्य देखेंगे, जिस प्रकार से हमारे घरों में चूल्हे जलते थे, जिसके अंदर लकड़ी, कोयला या जो गोबर है उससे बने हुए उपले जलते थे, और इसलिए जलते थे, उसके बाद उसका प्रयोग हम बर्तन मांजने में भी किया करते थे। आज भी आप देखेंगे, जब एक प्रकार से जब देह संस्कार होता है अंतिम समय में, तब भी आजकल दोबारा से लकड़ी को कम करने के लिए जंगलों से अब गोबर के उपले हैं उनका इस्तेमाल होता है। इसका तापमान बहुत होता है। इन उपलों के तापमान से ही बहुत सारी दवाइयाँ जो आयुर्वेद में बनाई गई हैं, भस्में बनाई जाती हैं, आज भी इनका प्रयोग करके इसका प्रयोग होता है। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि सफाई के लिए जो आजकल केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो साबुन है या दूसरे जो सैनिटाइज़र्स हैं, इनका प्रयोग होता है। पर यह बात हमें देखने की आवश्यक है कि हमारे यहाँ पुराने लोग किस प्रकार से इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, जो हम शायद अब नहीं करते हैं। धन्यवाद।